नमस्कार दर्शकों, यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा कानून की तमाम धाराओं का क्रम संख्या बदल दिया गया है। इस संदर्भ में पुलिस कप्तान गाजीपुर ओमवीर सिंह ने क्या बताया है, आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन जो बदलाव हुए हैं उनके अनुसार अब हत्या के प्रयास में जो धारा 302 लगती थी उसकी जगह पर अब 103 लगेगी। हत्या के प्रयास के मामले में जो धारा 307 लगती थी अब 109 हो जाएगी। मारपीट के मामले में जो धारा 323 लगती थी अब 115 हो जाएगी। छेड़छाड़ के मामले में जो धारा 354 लगती थी वह 74 हो जाएगी। इसी प्रकार रेप के मामले में जो धारा 376 लगती थी वह 64 हो जाएगी। लूट के मामले में जो धारा 392 लगा करती थी अब 309 हो जाएगी। 420 जो धोखाधड़ी के मामले में धारा लगती थी अब 318 हो जाएगी। 506 जो जान से मारने की धमकी देने पे धारा लगती थी अब वह 351 हो जाएगी। दहेज हत्या के मामले में जो 304B धारा लगती थी अब 80 हो जाएगी। इसी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धारा पहले 306 लगती थी अब 108 हो जाएगी। जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए जो धारा 324 लगती थी वह 118 1 हो जाएगी। और गंभीर चोट पहुंचाने पर जो धारा 325 लगती थी अब 118 हो जाएगी। लोक सेवक को डरा कर रोकना, इसके लिए धारा 353 लगती थी वह 121 हो जाएगी। दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाने के लिए जो धारा 336 लगती थी अब 125 हो जाएगी। इसी तरह से मानव जीवन को गंभीर खतरे वाली चोट देना जो धारा 338 लगती थी अब 125B हो जाएगी। इसी तरह से किसी को जबरन रोकना जब धारा 341 लगा करती थी अब उसकी जगह पे धारा 126 लगेगी। इसी तरह से आपराधिक अत्याचार करने पे जब धारा 447 लगती थी अब उसकी जगह पर 329(3) लगेगी। गृह अत्याचार के लिए दंड संहिता की धारा जो 448 लगा करती थी अब 329(4) हो जाएगी। 1 जुलाई से चोरी के लिए हमारे क्षति पहुंचाना आपराधिक कानून 382 लगा करती थी अब तक अब 304 हो जाएगी। दूसरा विवाह करना पहली पत्नी के रहते हुए अब धारा और इंडियन एविडेंस 82 हो जाएगी। उनको इसी तरह से तमाम धाराओं में बदलाव किया गया है। पुलिस कप्तान परिवर्तन जो है वो पूरी न्याय प्रणाली में भारतीय चिंतन को सर्वोपरि रखा गया है। और ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं वो नागरिक केंद्रित चेंजेस हैं। इसमें पीड़ित पक्ष को जो नए हमारे कानून आए हैं, जो IPC था पहले, उसका नया नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता है 2023। इसी तरह से जो CRPC हुआ करता था पहले, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। और जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो भारतीय न्याय संहिता है जो नई IPC के रूप में आ रही है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बहुत से ऐसे अपराध थे पहले जो सही तरीके से कानून की उसमें नहीं आ पाते थे। जैसे एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ये किया है, पहले बच्चों के बारे में अलग अलग समय समय पे उम्र आई कि 12 साल से नीचे 15 साल और 18 साल। अब नए कानून में जो धारा 2 के अंतर्गत इसके सब क्लोज में हर वो व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो 18 साल से कम है वो बालक चाइल्ड की श्रेणी में है। इसी तरह से पहले एक जो पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा प्रमुखता से अपराध देखा जाता है चेन स्नैचिंग, उसको नए कानून में सम्मिलित किया गया है। मॉब लिंचिंग उसे नए कानून में सम्मिलित किया गया है। छोटे और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसे नए कानून में सम्मिलित किया गया है। ये तो हो गई BNS के संबंध में कुछ प्रमुख बातें। अब जैसे नागरिक सुरक्षा संहिता जो है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC थी, उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं। उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो पीड़ित के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उसमें जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्य रूप से पुलिस है जो विवेचना करती है, उसमें काफ़ी रोल मेडिकल हॉस्पिटल्स का होता है, क्योंकि जो भी किसी आपराधिक कृत्य में घायल होते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना, मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार होना और उनका समय से पुलिस को मिल जाना, ये महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ साथ जब पुलिस विवेचना करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट के रूप में माननीय न्यायालय में प्रेषित करती है, तो उस पर टाइम बाउंड तरीके से उसका कमिटल हो जाए चार्जशीट का, उस पर चार्ज फ्रेम हो जाए, उसका ट्रायल शुरू हो जाए और जो पीड़ित है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। पहले अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुराने मामलों में 20-20 साल तक अभियोग चलते हैं और जब तक कई बार जो पीड़ित है वो और यहाँ तक कि अपराधी भी वो नहीं रह पाते हैं या उसके गवाह जो थे उन्हें अपराधी किस्म के जो लोग थे वो प्रभावित करके तोड़ मोड़ लेते थे। अब ये सब चीज़ें टाइम बाउंड हो गई है। माननीय न्यायालय में भी अब टाइम बाउंड किया गया है वहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं, तो इससे ये जो जिसकी मैंने बात की है कि इन कानूनों के पीछे जो हमारा भारतीय चिंतन है उस पर आधारित और जो नागरिक केंद्रित है उसके आधार पर है, तो निश्चित रूप से जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है और इसमें इसका बहुत सुधार होगा, क्योंकि एक नई व्यवस्था आ रही है तो हम सब लोग पढ़ रहे हैं इसे अभी और लगातार इसमें, क्योंकि इसके लिए बहुत से संसाधन हैं वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं आईओ को। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। अब तक सब गवाह जो हैं वो न्यायालय में जाते थे दूर दूर से भी आके, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। विशेष रूप से जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स जो बहुत दूरस्थ स्थानों पर रहते थे वो अपने ही जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने साक्ष्य को कर सकते हैं। इससे समय भी बचेगा और धन भी बचेगा और जो न्याय डिलीवर करने में माननीय न्यायालय को सुविधा होगी। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है और ये सारी, क्योंकि 1 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जो नए कानून हैं इन सब के बारे में पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, मेडिकल, ये सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और इसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हैं। तो 1 जुलाई से पूर्ण रूप से पारित हो जाए। हाँ, 30 तारीख की रात में 12 बजे के बाद जो भी अपराध लिखे जाएंगे वो नए कानून के तहत लिखे जाएंगे। इसमें यह है कि कई बार हो सकता है जुलाई में कुछ लोग हो सकता है पुरानी घटनाओं को लेके एप्लीकेशन दें, ऐसा अक्सर होता है, तो वो उसी जिस समय वो अपराध कारित हुआ होगा तो उसी कानून में लिखा जाएगा। अभी कुछ समय तक जब तक पुरानी विवेचनाएं चलेंगी तो दोनों ही कानूनों के तहत पुलिस को विवेचना करनी है। जो 30 जून तक के अपराध लिखे हैं वो पुराने कानून में करेंगे और जो हमारे अब 1 जुलाई से लिखे जाएंगे उन सब की विवेचनात्मक कार्रवाई नए कानूनों में होगी। सर, आम जनता में इस कानून को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी हो सकती, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? इसके लिए हर स्तर पे हम भी 1 तारीख में सारे थानों में, पूरे प्रदेश के सभी थानों पे विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। आम जन तक ये पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब नए कानून आए हैं, थोड़ा जागरूक रहें, क्योंकि माननीय अधिवक्तागण हैं या मजिस्ट्रेट्स हैं, इस पर ऑलरेडी काफ़ी दिन से आप लोग विदित होंगे, बीच बीच में चर्चा होती रहती थी। लगभग पिछले 6 महीने से लगातार हर स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है, वो पुलिस में हो, मजिस्ट्रेट्स में हो, प्रोसिक्यूशन में हो, मेडिकल में हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से सारे ही विभागाध्यक्षों के द्वारा, हमारे विभाग में भी डीजीपी महोदय के निर्देशन पर लगभग पिछले 6 महीने से हर स्तर के कर्मचारियों को जनपद गाजीपुर में ही
जो लोग छुट्टी पे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद थोड़ी छुट्टी लोग गए हैं, लगभग जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और गजेटेड ऑफिसर्स हैं, 100% उनकी ट्रेनिंग कई दौर की हो चुकी है। हमारे थाना कार्यालय में विशेष रूप से जो थाना कार्यालय का स्टाफ है, हेड मॉडरेट, मुंशी साहिबान और कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो CCTNS का स्टाफ है, उन सब की 100% ट्रेनिंग हो चुकी है। सभी हमारे जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं, उनकी भी करीब 80% ट्रेनिंग हो चुकी है। आज भी चल रहे हैं, ये निरंतर चल रही है। और क्योंकि नया परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि एक तारीख में सब लोग बहुत भिज्ञ हो जाएंगे। ये जैसे जैसे पढ़ेंगे, जो सामने आएंगी, इसकी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, लोग देख के भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। और धीरे धीरे जिस तरह से पहले लोगों को धाराएं, आम आदमियों को भी बहुत सी धाराएं जैसे मालूम रहती थी, नए कानून की भी सब जानकारी हो जाएगी। और प्रयास इसके लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन हर स्तर पर किया जाता है। ठीक सर, धन्यवाद।